नमस्कार, वेलकम टू गुरुज ग्रेस। एक अपना ये जो चर्चा का प्रचलन हमने शुरू किया है उसको फिर आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स सबने सुना होगा, ताश के पत्ते भी, ये भी एक कार्टोमेंसी, अनदर फॉर्म ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग है। और नहीं तो टैरो कार्ड ये कोई आज का प्रचलन नहीं है, ये बहुत पुराना प्रचलन है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के पत्ते लाए गए थे। इनिशियली इनका पर्पस कुछ और था कि शायद हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी थी या फिर सिर्फ एक गेम था। लेकिन लेटली ये रियलाइज हुआ मोस्ट लाइकली इन द 18th सेंचुरी कि दीज आर जस्ट बियॉन्ड सिंपल कार्ड रीडिंग। तो सबको कहीं ना कहीं या तो टैरो कार्ड रीडर इज़ अ वेरी कॉमन नेम आज के टाइम में ना। मतलब आप गली गली में जाएंगे, आप जितने भी आप पोर्टल्स खोल लीजिए, जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको प्रिडिक्शंस मिलती हैं, यू विल फाइंड इट एज इक्विवेलेंट टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। तो टैरो कार्ड रीडर्स जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। सो अमित जी, मेरे को भी खैर इस इंडस्ट्री में 15-20 साल हो गए हैं, सीखते भी सिखाते भी। तो हैव यू एनकाउंटर्ड और हैव यू बीन फॉर अ रीडिंग टू अ टैरो कार्ड रीडर? नो, नॉट मच। बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स के पास गया हूँ। आपसे कंसल्टेंसी ली है, एक दो लोगों से और कंसल्टेंसी ली है, लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। आई थिंक 15-20 years you are into tarot card reading, and the way you are reading, that's perfectly, I mean, it's out of the world actually. I want to say that. Thank you so और भी लोग हैं जो अच्छा करते हैं, ऐसी बात नहीं। yes. लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग मेरे को उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। आई डोंट नो इफ यू कैन रीड फॉर अ ईयर्स टाइम और 7 years टाइम और 10 years टाइम, और इज इट इंस्टेंट रीडिंग? अच्छा, बिफोर मैं टैरो कार्ड रीडिंग को अपना जो एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल और एज अ लेमैन, अगर मैं एक्वायरेंट हूँ, मैं ही क्वेश्चन पूछने गई हूँ, वो मैं शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक सिचुएशन में स्टक हैं या फिर आप अपनी लाइफ के लिए कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके पास सामने बड़े सारे प्रेफरेंसेस हैं। आप एक फेस रीडर के पास जाएंगे, आप एक क्या बोलते हैं टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे, आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या फिर वो जो चावल के दाने डालते हैं या कोड़ियाँ डालते हैं या रबर शास्त्र होता है। इतनी सारी विद्याएं हमारा भारत वर्ल्ड ओवर भी इतनी सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। आप किधर जाएंगे और उसका रीज़न क्या होगा? रीजन एज सच नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। लेकिन टाइम अगर इंस्टेंट की बात करें तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर गोइंग टू अ टैरो रीडर, बिकॉज उसमें इंस्टेंट पता चल जाता है कि क्या होने वाला है या क्या करना चाहिए हम लोग को आगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व इट और वी हैव टू फेस इट, सो वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा। तो टैरो एक माध्यम है जिससे आपको मेरे हिसाब से कि इंस्टेंट पता चल जाएगा कि आने वाला टाइम में क्या यस है या नो है। या फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लिटिगेशन में जा रहे हैं, कोई कोर्ट केस में जा रहे हैं, या कोई घर खरीदने जा रहे हैं, या कुछ और सिचुएशन है लाइफ में जो हमको फेस करनी है, तो टैरो इज अ गुड मीडियम ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स। हाँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जब कोई चीज में हमारी सारी सेंसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि टैरो में इंट्यूशंस तो है ही है, नंबर्स भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, और जो हमारे जो पिक्चर्स हैं, जो एक हमारे जो आई का या फिर हमारे जो विजुअल सेंसेशंस हैं, और जो पिक्चोग्राफी के माध्यम से जो हमको इंसाइट्स मिलते हैं, वो शायद एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा डीपर होते हैं, हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि टैरो में क्या होता है कि जब आप कुछ पत्ते निकालते हैं तो आप एग्जैक्टली सिचुएशन को रीड कर पाते हैं। अगर मैं इसको बाकी साइंसेस के ऊपर भी नहीं रख रही हूँ, मैं पैरेलली ही कहूँगी, आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे और प्रश्न ज्योतिष से आपको एग्जैक्टली आप क्यों आए हैं बता सकते हैं। लेकिन टैरो का रीडर थोड़ा सा उसको ज़्यादा डिफाइन कर देगा, क्योंकि एक पिक्चर है, एक पेंटिंग है, वो उसको रीड कर रहा है। तो आप आते ही, जैसे हम बोलते हैं ना, माइंड हार्ट रीडिंग कर देते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, हार्ट पे क्या चल रहा है, आप चाहते क्या है। तो आप टैरो यहाँ पे पता है कैसे मदद करता है कि आपके पास दो ऑप्शंस है, मतलब यू वांट टू मैरी समवन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो पहले के टाइम पे ना होता था कि भैया शादियाँ फिक्स हो जाती हैं, आपको निभानी ही है। लेकिन अब जो है, जो समाज है वो काफ़ी लिबरल हो गया है और फ्री विल्स हैं, मतलब
कुछ वर्क कर रहा है तो चलाइए, नहीं चल रहा है तो यू मूव ऑन विद द बेस्ट। तो जब आपके पास चॉइसेस होते हैं, वो चॉइसेस को लेने में शायद टैरो ज़्यादा मदद कर देता है। अब जब आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कोई कंपैटिबिलिटी करते हैं, आप दोनों का डेट टाइम प्लेस डालेंगे, कई केसेस में दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है, बट रियल पर्सनालिटी होती है किसी इंसान की, शायद वो निकल भी ना पाए। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कहीं ना कहीं एक इंसान का अपना कितना एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 साल हुए हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए, कोई बंदे के पास 20 साल हुए हैं, आप किसी बंदे की पर्सनालिटी डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू मैरी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो आप ए को डिफाइन कर पाओगे अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और 20 इयर्स वाले तो देखते ही फट से बता देंगे ये लीजिए। सो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी जितना यू गो बाय टाइम यू गेन मोर एक्सपीरियंस एंड मोर आपकी होल्ड आ जाता है, कमांड आ जाता है। टैरो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि पिक्चर है, पिक्चर के माध्यम से अगर मान लीजिए 2 पर्सनैलिटी है, हमारे पास 4 ही आदमी है, 4 ही कोड कार्ड्स होते हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इट्स वेरी इजी टू डिफाइन कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्युटली यू आर राइट दीप्ति, बट टैरो कार्ड्स से मेरे को कभी-कभी मैं जो कार्ड्स देखता हूँ, हाँ। आप कुछ इंटरप्रेट करते हो और फोटो कुछ और बोल रहा होता है, तो आई कुड अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट रेजोनेट, आई मीन इट्स नॉट रेजोनेटिंग। जैसे आपने एक कार्ड का मतलब कुछ बताया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कार्ड जिसमें एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, हैंगमैन का कार्ड, हैंगमैन कार्ड, तो आपने कुछ प्रेडिक्शन करा किसी सिचुएशन में और किसी और टैरो कार्ड रीडर ने कुछ और प्रेडिक्शन करा, एग्जैक्टली। लेकिन अब तो जब एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलता है। तो आपने जो प्रेडिक्शन करा वो तो होता है, वो तो मैंने देखा है 99% ट्रू होता है हमेशा, लेकिन जब किसी और के पास जाते हैं तो कुछ और बोल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो दिस आल्सो एक्सपीरियंस और इज इट इंट्यूशन? देखिए, टैरो कार्ड्स में एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट पता है क्या है? टैरो कार्ड्स के अपने फिक्स मीनिंग्स तो बहुत रेयर होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जिसने जब इजाद किया, टैरो कार्ड्स बहुत वैरायटी के होते हैं, क्या सोच के किया है वो पास ऑन होते होते ना जनरेशन टू जनरेशन कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं और कुछ एड ऑन भी हो जाते हैं। तो टैरो कार्ड्स में जिस पिक्चर को देख के हमने जो मीनिंग असाइन किया है वो उस तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप जिसके पास गए हो और उसका हैंडमैन का कार्ड का मतलब होता है कि वो सिचुएशन में फंस गया, वो निकल ही नहीं सकता। अब मेरे पास आओगे तो शायद मैं ये बोलूँगी हैंडमैन ये तो कुछ और सोच रहा है, इसका पर्सपेक्टिव ही अलग है, आप ये बोल रहे हो ये कुछ और करके दिखा देगा। सो उसने स्टक बता दिया, मैंने बोला ऑल्टरनेटिव चॉइस है। तो उनके लिए वो मतलब काम करता था, मेरे लिए मेरा। अब जैसे एक सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, शायद ना वो गलत है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन पर्सपेक्टिव दोनों जगह अलग मिला। आपको क्या करना चाहिए? डॉट्स कनेक्ट कर देने चाहिए, कुछ यहाँ से कुछ नहीं। एज अ लेमैन जब कोई बंदा कोई जाता किसी के पास तो ही कैन नॉट कनेक्ट डॉट्स और दे कैन नॉट कनेक्ट डॉट्स, सो दे वांट टू लिसन व्हाट दे नीड टू गेट द आंसर, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ क्वेश्चन लेके तो मेरे को उसका आंसर चाहिए, या किसी और के पास जा रहा हूँ तो उसका आंसर चाहिए। दिस इज द मेन रीजन अ पर्सन गोज टू अ टैरो रीडर, टू गेट इंस्टेंट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे प्यारे फेलो टैरो प्रोफेशनल्स एंड रीडर्स, टैरो में भी बहुत सारे अपने पहलू हैं, ठीक है। अगर हम सारे कलेक्टिवली सभी बातों का ध्यान रख के एक इंटरप्रिटेशन करेंगे तो शायद हम सबकी बात कहीं ना कहीं सेम होगी। कुछ लोग क्या करते हैं टैरो में, जो टैरो का पहले सबसे जो प्रचलित कार्ड है वो है राइडर वाइट एग, ठीक है, सबसे पुराना कार्ड है और इसको सारे कार्ड रीडर्स मोस्टली बेस मानते हैं। तो इनिशियली क्या था कि सब लोग एक ही टैरो कार्ड से प्रिडिक्शन करते थे। मान लीजिए मैंने राइडर का कार्ड पकड़ा है तो मैं उसी से प्रिडिक्शन करती हूँ, लेकिन लेटली एक ट्रेंड आया है कि जिसमें लोग क्या करते हैं 5-6 वेराइटीज़ ले लेते हैं कंफर्ट लेवल पे, कि कुछ चीज़ें हमको इस कार्ड्स में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें इस कार्ड में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे लेनोमार्ड ले लिया, किपर ले लिया, एंजल कार्ड्स ले लिए, ओशो के कार्ड ले लिए, चक्रा कार्ड्स ले लिए, देन देयर आर एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। तो सब मिक्स एंड मर्ज करके आपने कलेक्टिव रीडिंग दे दी। फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो खाली मैं टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, शायद मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, शायद मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं सबको मिक्स करके कंबाइंड रीडिंग कर सकती हूँ। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका है कि जब आप एक टैरो कार्ड रीडिंग है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ राइडर की कार्ड की बात करूंगी, इट्स लाइक एन ABCD, जिसने राइडर किया है वो बाकी भी कर लेता है, ऐसा कह सकती हूँ। तो जब इसकी बात करेंगे इसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है,
इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, ओके इसमें एलिमेंट्स भी हैं, इसमें ट्री ऑफ लाइफ भी है, ओके इसमें इंट्यूशंस तो है ही हैं, ठीक है, पर ये लॉजिकल कार्ड्स भी है। अगर आप इंट्यूटिव हैं या नहीं हैं, लॉजिकली भी अगर ये सारी चीजें कंबाइन कर देंगे तो भी काम चल जाता है। अगर आप ये सारे पांचों पर्सपेक्टिव्स को लेके, इसमें तो एलिमेंटल डिग्निटीज भी होती हैं, मतलब पैसिव, ये एक्टिव, ये सारी चीजें भी होती हैं। अगर आप ये सब कंबाइन कर लेंगे, इन चीज़ों को ढंग से समझेंगे, तो आपका मेरा मीनिंग अलग नहीं हो सकता है। यू कम टू मी, आई कैन नॉट गिव अ डिफरेंट कंक्लूजन देन समबडी एल्स, राइट। हाँ, दिक्कत होती है येस एंड नो कार्ड्स में। सो टैरो से मैंने लेटली देखा है कि बहुत लोग एक नेगेटिव कार्ड, नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव कार्ड आ जाए तो विल यू से यस और अ नो, है ना। और ऐसे ही सिंपल कार्ड में स्ट्रेट यस आ जाए तो टैरो इज नॉट यूजुअली अ स्ट्रेट यस और नो, इट्स बेसिकली अ अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड दैट। मतलब मैं आपको पूरा सिचुएशन समझाऊंगी एंड बेटर यू टेक योर आंसर्स, टेक योर कॉल, बिकॉज लाइफ में कुछ भी 100% नहीं होता है। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस जॉब में जाओगे तो आपको 10 लाख का ऑफर मिलेगा, मैं बोल रही हूँ मे बी प्रोबेबली यस, सो यू कैन गेट एन ऑफर ऑफ 12 लाख ऑल्सो, तो इट्स 100 प्लस probably, right? So it's beyond an understanding, right? True. तो टैरो कार्ड्स एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है अपनी पूरी सिचुएशन को, अगर मैं अपनी लाइफ को एक मूवी के माध्यम से देखूं तो एक तो मुझे मेरा रोल समझ में आ जाएगा, मुझे मेरे आसपास के किरदार समझ में आ जाएंगे, और मेरे क्या करने से क्या होने वाला है ये समझ में आ जाएगा। तो मैं चॉइस चेंज भी तो कर सकती हूँ। अगर मुझे ये आउटकम नहीं चाहिए, वो चाहिए, तो आई कैन जस्ट चेंज माई कोर्स ऑफ एक्शन। एक आदमी पे मुझे केस करना है या बात मिलके सुलह करनी है, मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं। जहाँ आउटकम बढ़िया होगा वो करूंगी ना। सो कई बार ये चीज़ें हमको बाकी पहलुओं में नहीं मिलती। और वैसे भी ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, हम लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत मेहनत का काम है, टैरो इज मोर ऑफ एन इंट्यूशन, इसमें सही के लिए ज़्यादा नहीं होता है। तो आई एम मोर ऑफ अ टैरो फ्रीक, ये बोल सकती हूँ। और टैरो में भी जो मोस्टली होते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस हैं, वो ये रहते हैं हेल्थ के, रिलेशनशिप्स के, वेल्थ के, आपके लिटिगेशंस वगैरह। बट मैंने टैरो को बियॉन्ड दिस यूज़ किया है, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो काफ़ी रियल है। So I use tarot for environment, I use tarot for corporates, I use tarot for daily interpretation and legality cases and all that. तो जब मैंने उसके बहुत पहलुओं को देखा तो मेरे ये पहलू सुधर गए। So now how I make story I don't know. Okay. लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट होती हैं। हाँ, एक ड्रॉबैक टैरो का ज़रूर है कि लोग 10 साल बाद के प्रेडिक्शंस करते हैं, या 1 साल की बात की ही बात कर लूँ मैं, तो दिक्कत ये होता है कि यू नीड टू बी, पहले तो खुद इतने एडवांस हो जाओ कि अपने आप को आने वाले 1 साल बाद प्रेडिक्ट कर पाओ। मतलब अपने आप को इमेजिन कर पाओ कि भैया मैं 2023 में नहीं हूँ, मैं 2024 में हूँ। अगर आप अपने आप को एज अ फिजिकल और अ मेंटल और अ स्पिरिचुअल बीइंग वहाँ इमेजिन नहीं कर सकते, तो कार्ड्स को भी आप वहाँ पुश करने में आपको दिक्कत होगी, राइट। तो अगर मैं 3 कार्ड से आपकी रीडिंग करने वाली हूँ, तो मोस्ट लाइकली वो 3 कार्ड्स अभी के ही होने वाले हैं, रादर देन इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर। सो अगर आपको कोई मेजर इवेंट्स की बात करनी है, अब यहाँ पे एक टिप है, टैरो कार्ड्स के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। जब इनिशियली टैरो कार्ड्स बने थे ना, वो सिर्फ 22 थे, जिसको हम मेजर अरकाना बोलते हैं। मेजर अरकाना मतलब बड़े वाले सीक्रेट्स, ऐसा डेस्टिनी का रोल या ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसी लर्निंग्स या आपका पर्पस ऑफ लाइफ, ये कहीं ना कहीं इनमें छुपा होता है, ठीक है। तो इनिशियली तो 22 थे। जब लोगों ने इसको गैम्बल वगैरह के लिए, गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया, जब समझ में आया कि इसमें और हिडन पावर्स है, बियॉन्ड दैट यू कैन यूज इट फॉर डेली प्रेडिक्शंस, आपने इन कार्ड्स का एक्सपेंशन किया। सो 56 एड ऑन कार्ड्स वर एडेड, तो जिनको हम माइनर अरकाना बोलते हैं। माइनर अरकाना यानी कि डे टू डे थिंग्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चा होना इज नॉट मेजर इवेंट, इट्स अ माइनर इवेंट। ओके,
इट्स अ बिग थिंग, राइट? एस्ट्रोलॉजी में ये मेजर है क्योंकि आप प्लैनेट वाइज देखते हैं, ब्ला ब्ला। लेकिन टैरो में इट्स अ माइनर थिंग, क्योंकि अगर मैं खुद कंसीव नहीं कर सकती हूँ, मैं सरोगेसी का ऑप्शन ले सकती हूँ, मैं आईवीएफ का ले सकती हूँ, मैं अडॉप्शन का ले सकती हूँ। सो लाइफ इज अबाउट चाइल्ड, इट्स अ माइनर थिंग। इवन मैरिज, इफ नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और आई कैन स्किप द ऑप्शन। सो ऑल दीज थिंग्स आर मुंडेन थिंग्स, जो ऐसे नहीं तो वैसे हो सकती है, माइनर थिंग्स। पर मेजर थिंग्स जिसमें आपका कोई स्टेक नहीं है, इट इज समथिंग यूनिवर्सली कंट्रोल्ड। आपके आसपास कुछ हुआ है, आप भी अफेक्टेड हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो बियॉन्ड योर पावर्स जो थिंग्स है वो मेजर है, राइट? तो जब आप कोई मेजर लाइफ के चीजें देखना चाहते हो बियॉन्ड अ लिमिटेड स्कोप, देन यू कैन डू अ रीडिंग सिंपली विद द मेजर कार्ड्स, राइट? बट अदरवाइज टैरो का देखा गया है कि ये मोमेंट्री है। और एक चीज यहाँ पे जरूर है कि आप एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके ऐसे वैसे बार बार मत पूछिए। नहीं तो क्या होता है, इफ यू स्टार्ट गेटिंग द आंसर जो आपको सुनना है, तो आपको लगेगा टैरो कार्ड डजंट वर्क, राइट? या फिर टैरो में वो बात नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी में। सो टैरो इज नोवेयर लेस एनी मीन्स, मतलब लोग तो तिल से इतनी बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, आपके हाथों से, आपके हाथों के चक्रा से, एनीथिंग, यू नो, लाइफ में आप किसी भी चीज को माध्यम बना लो, प्रिडिक्शन तो वहीं से हो जाती है। बात है कि आपका कितना कॉन्शियसनेस उसमें इन्वॉल्व है। लोग चक्रा से रीडिंग कर जाते हैं जस्ट बाय एनालाइजिंग कि आपका चक्रा कैसा है, उससे क्या हो रहा है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो इट्स ऑल विद इन यू, योर पोटेंशियल। आप वो किसी भी प्रिडिक्टिव मॉडल पर डाल दीजिए, वो काम करेगा। ये बड़ा वो छोटा ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसमें आपकी मास्टरी एक्सपीरियंस है वही बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अपने आप को फॉलो करना बंद कीजिए। बी मोर क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव व्हेनेवर यू आर रीडिंग। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बिकॉज डेस्टिनी का जो रोल है वो हमेशा रहता है, यूनिवर्स का जो रोल है वो हमेशा रहता है। तो एक जो 10% 20% जो स्कोप है वो हमेशा रखना चाहिए। एंड कुछ चीज़ें टैरो में क्या होता है, एट टाइम्स वी गिव प्रेडिक्शंस जिससे सामने वाले की पूरी लाइफ रिवॉल्व हो जाती है 360 डिग्रीज। सो डू नॉट टेक डिसीजंस ऑन समबडीज बिहाफ, फर्स्ट थिंग। और आपको नहीं पता आपके बताए गाइडेंस से व्हाट अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू, और या फिर वो क्या करने वाला है, अनलेस यू आर रियली श्योर ऑफ इट। बी वेरी पॉलिश्ड विद योर वर्ड्स एंड व्हाट यू आर सेइंग। सो गाइज, आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं एज अ प्रोफेशनल। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आपको कोई दिक्कतें आती हैं, सो यू कैन सर्टेनली आस्क, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज। और अमित जी, जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा एक्सपीरियंस रहा होगा बियॉन्ड मी, हाउ वाज इट? डू यू थिंक सो कि टैरो में वो बात है? बिल्कुल, टैरो में बात तो है ही, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आपने एक नाम लिया राइडर वेट का, राइट? यस। तो इसके अलावा लेनोमार्ड है, किपर है, और न जाने मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके पास ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जो पता नहीं नॉस्ट्राडामस के कार्ड्स हैं। एग्जैक्टली, आई मीन ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जो कभी देखे भी नहीं है, मतलब इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द नॉर्मल पीपल आर यूजिंग इन द मार्केट। यस। सो आर द मीनिंग सेम और हाउ इट इज? आई मीन जैसे एक राइडर वेट का कार्ड का एक मीनिंग होता है कार्ड का, जैसे आपने कहा मेजर कार्ड और माइनर और मेजर आपने कहा ना। हाँ, मेजर, तो माइनर, यस। वैसे ही अगर लेनोमार्ड की बात करें या किपर की बात करें या फिर और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो इज इट डिफरेंट और इज इट सेम? और डू वी नीड टू स्टडी ऑन दैट, मतलब कि वो उसकी सबकी एक ही जैसे पढ़ाई लिखाई होती है? हाउ जैसे डू यू वांट टू से कि ABCD आ गया तो सारे वर्ड्स बनाने आ गए तो कोई भी इंग्लिश बोल ही लेंगे, कहीं भी हो जाएंगे। ओके, सी कार्ड्स जो होते हैं, जो राइडर हमारे कार्ड्स हैं, ये 78 है। बाकी यूजुअली जो कार्ड्स हैं वो देयर आर लेस इन नंबर, सम आर 36, सम आर 46, सम आर 48। तो राइडर के भी काफी सारे वर्जन्स बने विद फ्यू चेंजेस। इमेजेस भी डिफरेंट, इमेजेस भी चेंज हुए, कलर्स चेंज हुए, वो सारी चीजें हुई। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, 3 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है? एक तो जैसे एंजल कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं अपनी गाइडेंस के साथ, इवन इफ यू नो और यू डोंट नो, बट देयर इज अ गाइडेंस रिटन अप। तो दीज आर इजी टू गाइड अप समवन, क्योंकि आप तो मेरे पास गाइडेंस के लिए ही आए हो। सो दे आर वेरी सॉफ्ट, मतलब कि ये आपको
ब्लंट प्रिडिक्शंस नहीं करते हैं, दे गाइड यू हाउ टू सेल थ्रू, ओके। और ऐसे ही हमारे जो आप किपर कार्ड्स की बात करते हो या लेनोमार्ड कार्ड्स की बात करते हो, ये ना दीज आर सिंपल इमेजेस जिसमें आप पिक्चर रीडिंग नहीं कर रहे हो, इसमें कोई सीनिक इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे राइडर में येलो है तो इट्स लाइक सनी डे, blue है so it's like shadowy or some kind of a blue phases in your life, like that। पिक्चर रीडिंग नहीं होती इसमें, आपको लिटरली एक इमेज दिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास बेयर है और बेयर का मतलब है भालू, बड़ा भालू, तो यू आर टॉकिंग समथिंग बिग, मे बी अ बिग बिजनेस। सो उसमें आपके पास एक या दो वर्ड्स होते हैं, मतलब बेयर है तो आपका ये हो गया, ट्री हो गया इट्स लाइक अ फैमिली ट्री और हेल्थ समथिंग, रिंग है तो इट्स लाइक अ कमिटमेंट, मैरिज। तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता या फिर इंट्यूशंस नहीं होती। आपने 4 पत्ते निकाले, आपने कोड वर्ड्स लिख दिया, बेयर, फिश, कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट। कमिटमेंट मीन्स रिंग। तो बड़ा बिजनेस, छोटे छोटे आपके मे बी सोर्सेज ऑफ मनी एंड जो भी पैसा था यू आर गेटिंग गुड कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक दैट, विद लॉट्स ऑफ मनी कमिंग इन, समथिंग लाइक दैट, यू नो। और कमिटमेंट ऑल्सो, रिंग ऑल्सो मीन्स अ पार्टनरशिप, मे बी यू आर वर्किंग विद समवन एंड यू आर गेटिंग बिग बिजनेस। तो इसमें ना छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपका टैरो करने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वाली रीडिंग्स राइडर से कम है, बट राइडर में an add-on thing is the intuitions. Okay. Again, everything is an art. 4 पत्ते निकालो, 5 पत्ते निकालो, जो एक स्टोरी होती है, एक जो रीडिंग जो होती है, इज एन आर्ट। अब लेनोमार्ड में या किपर में यू डू अ स्प्रेड, मतलब लाइक 3x3 का बॉक्स बनाते हो, जैसे आप न्यूमरोलॉजी में लॉशो ग्रिड, चार्लियन ग्रिड्स बनाते हो, यहाँ पे भी 36 के 36 पत्ते एक साथ निकाले जा सकते हैं। और एक ही साथ, दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ ऑल दीज कार्ड्स, एक ही साथ आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे। Wow, that's nice. Really beautiful. So, I will do some kind of a live someday, definitely. That is what I was trying to say. Yes. Achha, one more question I want to ask you. Just say if you're giving a consultancy to anyone. Yes. So that time, what do you prefer? Do you want to read with Rider-Waite, or do you prefer pulling cards from other decks also? How do you do it? As far as training is concerned, the other question is when you train people. आपने तो काफी ट्रेनिंग दी है, राइडर-वेट का भी दी है, लेनोमार्ड, किपर, और पता नहीं कितने सारे हैं, आई डोंट नो द नेम आल्सो, बट यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक बंदा राइडर-वेट सीख लेता है, तो विल ही बी ऑटोमेटिकली एबल टू प्रेडिक्ट फ्रॉम लेनोमार्ड आल्सो, किपर आल्सो, और डू वी नीड अ सेपरेट ट्रेनिंग फॉर दैट? सेपरेट, डेफिनेटली, बिकॉज राइडर को रीड करने का तरीका अलग है, वहाँ पे आप अलग तरीके से स्प्रेड्स और प्लैनेट्स और ये सारी चीजें कनेक्ट करते हो, न्यूमरोलॉजी कनेक्ट करते हो, ट्री ऑफ लाइफ कनेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है इट्स अ लिटरल मीनिंग, सो द आर्ट ऑफ रीडिंग इन बोथ द केसेस इज डिफरेंट। वहाँ पे इंट्यूटिव थोड़ा सा कम है, लेकिन इंट्यूशंस फिर भी आ जाती हैं, राइट? सो डेफिनेटली दोज आर सेपरेट, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये बोल सकते हैं। सो अ डिफरेंट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। फॉर एग्जांपल अगर वैदिक सीखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें, तो वो अलग हो गया, जेमिनी अलग हो गया, नाड़ी अलग हो गया, एग्जैक्टली। So while giving consultancy, how do you do it? वैसे तो अगर सामने वाला भी रीडर है, सो आई वुड लव टू टेक द चॉइस ऑफ हिज कार्ड्स, राइट? ऐसे ही कुछ लोग एनिमल रीडिंग्स भी कराते हैं, तो देयर एनिमल टोटेम कार्ड्स आल्सो, सो that's wonderful actually. Yes. So usually what I do, I try to read the mind of a person in my own way, and depends उसकी readings किस तरीके की होंगी, and क्योंकि मैं I do one-on-one readings, so I want them to see and connect to the cards. So you show the cards, you show them the cards also they're pulling up. Okay. So उसमें जिस कार्ड्स में उनका कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है, आई ट्राई टू यूज देम, नहीं तो मैं अपने जोन में फिर, बट आई ट्राई टू यूज डेफिनेटली मल्टीपल कार्ड्स। और मेरे खुद के भी कार्ड्स काफी बनाए हुए हैं टू हेल्प टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर देम, बिकॉज दिक्कत कहाँ आती है टैरो कार्ड रीडर्स को पता है कि एक टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी में भी तो यही होता है, आप दशा के माध्यम से बता देते हो, लेकिन एक जो दशा होती है वो भी कुछ दिनों की होती है, कुछ सालों की होती है, कुछ महीने की होती है, बट किस दिन पे ये इवेंट होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। You know, tarot, it's not that difficult, you can easily go. So timing of the tarot cards is one thing.
yes no का clear बताना is another thing, right? And what remedies will work is third thing. तो इन तीनों के लिए मेरे अपने secret You have remedies in tarot that also? I teach to my students. हाँ. Definitely I'll try. If someday I feel like sharing with you guys, I will definitely. Wow, wonderful. That's nice to hear. So you're saying remedies भी है टैरो में? Yes, देखिए कोई भी चीज के लिए एक्सटर्नल रेमेडी नहीं आती. अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर है, आपके पास कोई बंदा आएगा तो आप उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ही दोगे कि इस प्लैनेट की वजह से दिक्कत है, आप इसी प्लैनेट का या तो उपवास कीजिए, चैरिटी कीजिए, मंत्र कीजिए, जो भी कीजिए उसी प्लैनेट का कीजिए. एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे हाउस नंबर बदलो, मोबाइल नंबर बदलो, है ना. आप उसके बाद आप उसको बोलोगे कि अपना नाम चेंज करो, उस टोटल पे लेके, तो बेसिकली यू आर प्लेइंग विद नंबर्स. पर टैरो वाले थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं रेमेडीज के मामले में. सो वेरी फ्यू पीपल डू टैरो स्पेल्स. या कि मतलब आई इन माई ओन वे व्हाट आई डू इज कि टैरो में ही एक एडवाइस कार्ड, टैरो इज अ गाइडिंग टूल ना, कि ये करना है तो टैरो में ही एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं, उसी को डिकोड करते हैं कि आप ये एडवाइस फॉलो कीजिए, राइट. सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज कि आपको ये आउटकम हो रहा है और आपको ये वाला आउटकम चाहिए. सो यू मेक अ स्प्रेड ऑफ द आउटकम दैट यू वांट. आप उसको बस देखते रहिए, अपने सबकॉन्शियस में उतारिए, बिलीव कीजिए, इट वर्क्स. सो टैरो रेमेडीज आर आल्सो, और उसमें भी एस्ट्रोलॉजिकली आई टोल्ड यू, न्यूमरोलॉजिकली चीजें हैं. So आप वहाँ से भी गाइडेंस. Exactly, as you are a numerologist also, tarot reading also करते हो, वास्तु भी करते हो, तो tarot reading के जो भी solutions देने हैं, that can be according to numerology also, that can be according to Vedic also, astrology also, right? Yes. Is that? Yes. जो भी remedies हम astrology में follow करते हैं या numero में follow करते हैं, that can be given to tarot. जो लोग वो भी देख सकते हैं. आप उस पे कंफर्मेशन नहीं डाल दीजिए कि जैसे कि मंगल के उपाय देने हैं, मंगल के 4 उपाय हैं. Correct. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट एज एन एस्ट्रोलॉजर टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला कितना काम करेगा. अगर बात डेब्ट्स की है तो भी मंगल है, बात शादी की है तो भी मंगल है, बात सर्जरी की है तो भी मंगल है. अब रेमेडी कौन सी काम करनी है, गुड़ की करानी है, क्या कराना है, बंदर को खिलाना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट डिपेंड्स अपॉन द कार्ड. तो जो कार्ड्स में आपके वही सॉल्यूशन मैच हो रहे हैं, जो आपको चाहिए वो वाली करा दीजिए. सो आई थिंक टैरो कैन हेल्प यू इन योर एस्ट्रोलॉजी एज वेल. दैट हेल्प्स, दैट वर्क्स वंडरफुली आल्सो, बिकॉज़ अगर पता है कि क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली वो उसी का अगर रेमेडी किया जाए तो इट वर्क्स इंस्टेंटली. यस, बिल्कुल. तो टैरो इज नॉट जस्ट फॉर टैरो कार्ड रीडर्स, इज फॉर न्यूमरोलॉजिस्ट, इज फॉर एस्ट्रोलॉजर, एनीबॉडी. क्योंकि क्या है कि टीवी जब से आया है, रेडियो का प्रचलन चला गया है, इवन चलती कार में भी हमको विजुअल्स चाहिए होते हैं. सो टैरो इज जस्ट एन इनसाइड ऑफ यू विच यू कैन सी आउटसाइड. समथिंग अंदर से, आप ही के अंदर से बाहर आके दिख रही है आपकी जिंदगी एज अ मूवी. सो यू इट हेल्प्स यू रिलेट व्हाट यू रोल यू आर प्लेइंग और व्हाट रोल अदर्स आर प्लेइंग इन योर लाइफ. सो यू मस्ट लर्न टैरो. इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस and I'm really looking forward for your questions. Thank you so very much. Thank you so much, Amit ji. Thank you so much. And God bless you all. What an insight about tarot today. It was really nice talking to you. Same. And आने वाले sessions में आप क्या और बताने वाले हो? That depends upon the comments. Yes, of course. आपका comment ही आपको मदद कर सकता है. I'm looking forward for more subscriptions and likes as well. Thank you so much. Keep me motivated. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. Namaskar.